नमस्कार दर्शकों, आज हम अहोई अष्टमी की पवित्र व्रत कथा सुनने जा रहे हैं जो माता अहोई और स्याहू माता की महिमा को दर्शाती है। यह कथा एक साहूकार के परिवार और उसकी 7 बहुओं की है जो भक्ति, पश्चाताप और मातृशक्ति के चमत्कार को उजागर करती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाने वाला यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए साहूकार ने पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती। ये देखकर सुरई गाय ने एक दिन सोचा कि इतना सुबह सुबह सभी मेरे कार्य कौन करके जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह उठकर बैठ गई तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई है। उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भर रही है। तो सुरई गाय ने उसे रोका और पूछने लगी कि तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो। तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वह दोनों थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखी का घोंसला था। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखी आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है और वह साहूकार की छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझे मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वह देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे मेरे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली,
माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएं। ये सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन तू घर जाकर अहोई माता का व्रत कर, उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे हैं। यह देखकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी। उसकी जेठानी ने ताना मारा कि सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाकर अपनी माँ को बताया कि वहाँ तो अहोई अष्टमी का उद्यापन कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी बहू के घर पहुंची तो देखती है कि छोटी बहू के आंगन में उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देखकर वो छोटी बहू से पूछने लगी तो वह बोली, मुझ पर तो अहोई माता की कृपा हुई है। अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में उसे जैसे 7 पुत्र दिए, उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। जय माता अहोई।